क्लास 3.7 में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे तो उनमें से कुछ फॉर्मूलों को सीखेंगे। पहला है डबल एंगल फार्मूला, जैसे साइन 2x, कॉस 2x, टेन 2x। साइन x का मतलब यहाँ पे x एंगल का रोल प्ले करता है, तो अगर हम x का डबल कर दें मतलब साइन 2x, कॉस 2x या टेन 2x, तो इनको हम डबल एंगल फॉर्मूले भी बोलते हैं। तो साइन 2x का फॉर्मूला है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। बेसिकली बेटा ये कोई फॉर्मूले नए नहीं हैं, आपने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला याद किया था। अगर मैं साइन x प्लस वाई पूछूँ तो ये होता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब ये सोचो कि अगर मैं यहाँ पे x प्लस एक्स लिख दूँ, मतलब y को भी क्या ले लूँ, x ले लूँ, तो ये x प्लस एक्स 2x बन जाएगा, तो साइन 2x का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो हमें इस राइट हैंड साइड में बस क्या करना है, y की जगह पे x रख देना है। तो बताओ साइन x प्लस एक्स का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन x, अब कॉस y की जगह कॉस x लिखा जाएगा, कॉस x, साइन y की जगह साइन x। तो अब देखो साइन x इंटू कॉस एक्स, ये भी साइन x इंटू कॉस एक्स, एक ही बात है। तो साइन x कॉस एक्स कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स, तो क्या आ गया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूले रटने नहीं है, हम पिछले जो भी फॉर्मूले याद किए वहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही कॉस 2x वाला फॉर्मूला देखो बेटा, तो मैं 1-2 के डेरिवेशन सिखा रहा हूँ, है ना, ताकि फॉर्मूले आप कैलकुलेट करना भी सीखो, कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। कॉस 2x को आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस x प्लस एक्स। अब ये बताओ कि कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या पड़ा है। कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस x कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई। ये फॉर्मूले तो बेटा याद ही करने पड़ेंगे, आपको याद होंगे। अब यहाँ भी हमने क्या किया, x प्लस वाई में x प्लस एक्स कर दिया, मतलब y की जगह x लिख दिया। तो यहाँ पे भी क्या चेंजेस होंगे, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। फिर साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली कॉस 2x का जो थर्ड वाला फॉर्मूला लिखा है ये हमने डिराइव कर लिया इस रिजल्ट से, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो फॉर्मूला है ये कॉस 2x का फॉर्मूला है केवल साइन के टर्म में, और ये फॉर्मूला है केवल कॉस के टर्म में। अब अगर कोई बच्चा ये कर दे, मान लो कॉस स्क्वायर एक्स को, बताओ कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो फिर ये फाइनली सॉल्व करके क्या दे देगा, 1 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज करेगा तो ये फॉर्मूला भी डिराइव होके आ जाएगा। ऐसे ही बेटा टेन 2x का जब आप फॉर्मूला डिराइव करोगे, आप कोशिश करना टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद होगा लिखना, और फिर टेन एक्स प्लस एक्स यानी टेन 2x बना के आपको करना क्या है, y की जगह पे x पुट कर देना, ये फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, 2 tan x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो इनको हम डबल एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। बेसिकली इसमें सीखना ये है कि जैसे देखो मैंने ये लिखा साइन 2x, साइन 2x है 2 साइन x कॉस x। तो मैं बोल रहा हूँ कि डबल यानी 2 दिखाई दे रहा है, डबल एंगल फॉर्मूला। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा साइन x, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ कि आप साइन x में डबल एंगल फॉर्मूला लगाओ, किसमें, साइन x में डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाओ, तो आप बोलोगे इसमें 2 तो दिखाई दे नहीं रहा। तो हमें करना क्या है बेटा, हम साइन x को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ना। हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा था, हमने 2 को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो x को 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब ये सोचो कि अगर 2 इंटू एक्स है, मतलब यहाँ पे x एंगल है 2 को छोड़ के, तो यहाँ पे 2 इंटू, अब यहाँ पे एंगल तो आपका x बाई 2 हो गया। तो ये वाला जो 2 होता है ये आउटसाइड आता है, मतलब ये 2 आउटसाइड आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन x बाई 2, क्योंकि एंगल अब x बाई 2 बचा आपके पास, तो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। तो साइन x का डबल एंगल फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो बेसिकली अब एक कॉमन कंक्लूजन निकालेंगे और इससे हम बहुत से फॉर्मूले फ्रेम कर सकते हैं डबल एंगल के। कभी भी जब बोला जाएगा कि डबल एंगल फॉर्मूला लिखो, या वो क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा कि यहाँ हमें डबल एंगल फॉर्मूले की ज़रूरत है,
तो डबल एंगल फॉर्मूले में साइन 2x में 2 हमेशा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर 2x लिखा था, यहाँ पे अगर 2x है तो आप यहाँ पे x और x लिख रहे हो, मतलब एंगल का हाफ करके लिख रहे हो। मैं पूरे 2x को एंगल मान लेता हूँ अगर, तो 2x का हाफ करके लिखा। अब यहाँ पे साइन x से डायरेक्ट अगर ये रिजल्ट देखें तो 2 तो बाहर आएगा ही आएगा। अब इस x का हाफ कितना हो गया, x/2 हो गया। मान लो मैं ये बोलूँ कि साइन 4x का डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 2 बाहर आएगा, फिर साइन, अब 4x का हाफ कितना हो गया, 2x, फिर कॉस, फिर 4x का हाफ 2x, ये अप्लाई हो गया। मान लो मुझे ये लिखना है साइन 3x का डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है, साइन 3x का डबल एंगल फॉर्मूला। तो डबल एंगल फॉर्मूले में 2 आएगा, फिर साइन, क्या करते हो, एंगल का हाफ मतलब 3x/2 इंटू कॉस, फिर एंगल का हाफ 3x/2। तो है क्या ये बेटा, इसलिए डिटेल में समझाया क्योंकि कई बार बच्चा बस डबल एंगल ये एज्यूम कर लेता है कि साइन 2x दिखेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोई भी एंगल हो, यू कैन यूज़ डबल एंगल फॉर्मूला टू आउटसाइड साइन और कॉस के साथ जो भी एंगल हो उसका हाफ करके लिख दो। यही चीज़ बेटा एप्लीकेबल है कॉस में भी और टेन में भी, ठीक है। तो सपोज़ अगर मुझे cos x का एक लिख के दिखा देता हूँ, मान लो मुझे cos x का फॉर्मूला लिखना है, कौन सा, डबल एंगल फॉर्मूला लिखना है, साइन के टर्म्स में लिखना है। तो cos 2x का फॉर्मूला कैसे लिखा है, 1, तो बेटा 1 तो फिक्स है, 1 यहाँ भी आएगा, फिर -2 क्योंकि यहाँ भी -2 है। अब ये सोचो कि आप साइन स्क्वायर में x लिख रहे हो, मतलब इस एंगल का हाफ करके लिख रहे हो, ठीक है। 2x है तो आपने x लिखा, तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर, x की जगह पे क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। तो यही चेंजेस आपको खुद से करने पड़ेंगे फॉर्मूले में। बेसिक फॉर्मूले तो ये हैं, पर कई बार यहाँ पे cos 7x लिखा मिल सकता है, tan 3x लिखा मिल सकता है, sin 7x लिखा मिल सकता है। तो जब भी हमको डबल एंगल की नीड होगी या वो क्वेश्चन पढ़ के बेटा पता चल जाएगा कि हमको डबल एंगल फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो। तो ये बेटा बात थी हमारी डबल एंगल फॉर्मूले की। अब आते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पे। जैसे साइन 3x लिखा बेटा, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि मान लो साइन 3x, ये साइन 3x का फॉर्मूला 2 sin 3x/2 cos 3x/2 लिखा। ये साइन 3x का फॉर्मूला है डबल एंगल। ऐसा नहीं कि 3x हम हमेशा ट्रिपल एंगल मान के लगाएंगे, हमने बताया जैसी क्वेश्चन की नीड होगी, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंगली डबल एंगल की नीड है कि ट्रिपल एंगल की नीड है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की डिमांड पे। तो जब हमें ऐसे टर्म्स चाहिए होंगे, 3x/2 वाले टर्म चाहिए होंगे, तो हम डबल एंगल वाला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज साइन 3x का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी है। ट्रिपल एंगल में क्या करते हैं, साइन 3x, अच्छा साइन 3x का ये फॉर्मूला यूज़ कब करेंगे, वो क्वेश्चन में दिख जाएगा। मान लो साइन 3x लिखा है और हमें कुछ इस तरीके के टर्म्स चाहिए होंगे प्रूविंग में, मतलब साइन x चाहिए, साइन क्यूब x चाहिए, है ना। तो फिर आप समझ जाओ कि आपको साइन 3x का ट्रिपल एंगल फॉर्मूले की नीड है। तो साइन 3x ट्रिपल एंगल फॉर्मूले का है 3 sin x - 4 साइन क्यूब x। cos 3x मतलब cos ट्रिपल एंगल 4 cos क्यूब x - 3 cos x। दोनों सिमिलर पैटर्न पे, बस यहाँ पे साइन क्यूब बाद में, यहाँ क्यूब पहले है, -3 cos x बाद में है। सिमिलरली बेटा tan 3x का फॉर्मूला भी है। tan 3x का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है 3 tan x - tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूले आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करना, लिखने से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कब हमको tan 3x का डबल एंगल अप्लाई करना है, कब tan 3x का ट्रिपल एंगल अप्लाई करना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की नीड पे, ठीक है। फिर ये दो फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन 2x एंड cos 2x। किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ tan x। वैसे तो बेटा साइन 2x का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, डबल एंगल फॉर्मूला। बट कई बार साइन 2x का फॉर्मूला हम ये भी अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ऐसा सोचो कि साइन 2x का फॉर्मूला
डबल एंगल में 2 sin x cos x होता है बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, किसका, sin 2x का। अब हमने ये बोला कि sin 2x का फॉर्मूला tan के टर्म्स में लेके आओ, तो हमको तो sin 2x का फॉर्मूला ये वाला याद है। अब हमें करना है tan लेके आना है, sin 2x में tan का टर्म लेके आना है। तो बेटा ये पता है कि tan कब आता है, sin अपॉन cos, तो हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ किया और cos x से डिवाइड किया। cos x से डिवाइड करने का केवल एक ही रीज़न था, क्योंकि हमको sin 2x के फॉर्मूले में tan का टर्म दिखाना है, तो sin बाई cos tan आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे cos की पावर 2 कर दी, तो बैलेंस हो गया। ऊपर एक cos x था, हमने अगर नीचे cos x से डिवाइड किया तो ऊपर cos स्क्वायर x कर दिया। अब ये सोचो कि ये sin बाई cos x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x, और ये जो cos स्क्वायर x ऊपर लिखा है इसको हम डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन sec स्क्वायर x क्या दे देगा, cos स्क्वायर x। तो ये बनाएगा 2 tan x, ऊपर देखो बेटा 2 tan x आ गया। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा को, sec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये तो बेटा डायरेक्ट आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली फॉर्मूले घुमा फिरा के वही हैं, आप उसी फॉर्मूले से थोड़ा सा एप्लीकेशन थोड़ा सा मॉडिफाइड करके और डिफरेंट फॉर्मूले फ्रेम कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूले आपको एज इट इज़ ओरल याद होने चाहिए, ताकि जब क्वेश्चंस लगाएं हम तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर पाएँ। दूसरा बेटा, जैसे हमने sin 2x के फॉर्मूले को सीखा, फिर उसको डिफरेंट फॉर्म में लिखना भी सीखा। 3x के फॉर्मूले में देखो कि sin 3x, अगर 3x लिखा है और हमको इस फॉर्म में नीड है तो हम यही अप्लाई कर देंगे। पर अगर मैं ये बोलूँ, मैंने बोला कि sin x लिखा है, sin x में ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगाओ, sin x में ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगाओ। तो sin ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में हमेशा 3 से स्टार्टिंग होगी, तो आप 3 हमेशा लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ अभी छोड़ देते हैं, क्या आएगा, फिर -4 हमेशा आएगा, तो 4 भी लिखोगे, ब्रैकेट लगा दो। अब ये सोचो कि यहाँ पे 3 के बाद sin x लिखा है, मतलब sin फंक्शन है तो sin आएगा। यहाँ पे 3x था तो 3x का 1/3 कर दिया तो x आया। तो यहाँ पे कितना है, x है, x का 1/3 करोगे तो क्या आएगा, x/3। sin फंक्शन तो आएगा ही, मतलब sin एंगल का 1/3, तो यहाँ पे क्या आएगा, sin एंगल का 1/3 यानी x/3। फिर यहाँ पे है -4, वो तो हमने लिख दिया है। फिर है sin क्यूब, तो यहाँ भी sin क्यूब लिख दें। यहाँ पे sin क्यूब के बाद लिखा है x, sin क्यूब के बाद x का मतलब ये हुआ वही एंगल का 1/3, तो यहाँ भी बेटा क्या करोगे, x का 1/3, मतलब वो हो गया हमारा x/3। तो ऐसे ही आप ट्रिपल एंगल का मतलब ये नहीं कि आपको 3 दिखाई दे, ठीक है। ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले को लिखना आपको सीखना आना चाहिए। अब ये है कि कब हम sin x में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कब हम sin x में डबल एंगल अप्लाई करेंगे। तो फिर से लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसी क्वेश्चन की नीड होगी, मान लो आपको क्वेश्चन दिखा और क्वेश्चन में आपको इस तरीके के टर्म दिखने शुरू हो गए, sin x/3, sin क्यूब x/3, तो आप sin x का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो वो जब आप प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन ट्राई करोगे, तो ये आइडिया हो जाएगा कि कब हमको डबल एंगल की, कब हमको ट्रिपल एंगल की नीड है, या कब हमने जो पहले फॉर्मूले 3.6 तक डिस्कशन कर रखे हैं उनकी नीड होगी, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूले बेसिकली आपको नोट करने हैं, प्रॉपर लिख के देखने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे।